दोस्तों, सौर दिव्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं आर्टिकल आर्टिकल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको आज हम पढ़ाएंगे। टोटल 20 क्वेश्चन हैं उसमें, और आर्टिकल के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आज आपको हम डाले हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम लिंक में जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए हम आगे आपको बताते हैं। मेरा नाम आकाश सिंह है, जैसे आप जानते हैं, और मेरे चैनल का नाम है देखिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो आपको हम बता दें, क्वेश्चन नंबर सी सही है। टोटल आपकी 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? क्वेश्चन नंबर डी सही है। आपको हम दिखा देते हैं, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है? तो कुल संख्या आपकी है 395। क्वेश्चन नंबर बी सही है। इसके बाद नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो आपका क्वेश्चन नंबर ए अनुच्छेद 1 ही है, जिसमें दिखा देते हैं हम आपको टिक करके। इसको पहले काट देते हैं हम। चलिए हम आपको दिखा देते हैं अनुच्छेद 1। उसके बाद नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर आपका डी सही है, राज्यों का संघ कहा गया है। इसके बाद आगे हम आपको यहाँ से हटा लेते हैं, 1 मिनट। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 6 आपको हम बताते हैं, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद है आपका बी सही है, इसे दिखा दे रहे हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर बी 5 और 11। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन आपका, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। जैसे कि हम निम्न में किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो आपका क्वेश्चन नंबर ए सही है। देख लीजिए, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। क्वेश्चन नंबर 8वां पे हम आते हैं, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर बी सही है आपका, अनुच्छेद 16 करता है, जो आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 16 है आपका। चलिए नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आते हैं, भारत के संविधान का निम्न में से
कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो आगे हम आपको बता देते हैं कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का है आपका सी, अनुच्छेद 17 यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद आगे हम आपको बताएंगे भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन का योग्यताएं निर्धारित करता है? आपका क्वेश्चन नंबर 10 का डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 57 में है। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका हो जाएगा ए, अनुच्छेद 19 में है। और आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन 12 पे। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? आपका क्वेश्चन नंबर 12 का डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 19(1) में। चलिए नेक्स्ट वन, उसके बाद 13वां क्वेश्चन आपको हम करा देते हैं। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका हो जाएगा डी। लगभग ई वाला क्वेश्चन आपको सबको पता होगा। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 है, आप सबको भी पता होगा। क्वेश्चन नंबर 14 नेक्स्ट वन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों में संरक्षण की व्यवस्था है? क्वेश्चन नंबर 14 का बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 29 में है। हम आपको दिखा दे रहे हैं अनुच्छेद नंबर 29 में क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे हम आपको बताएंगे 15 वाला क्वेश्चन। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका डी सही हो जाएगा। आगे चलिए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 16, भारत संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? आपका क्वेश्चन नंबर, पहले हम इसको आगे ऊपर बढ़ा लेते हैं फिर आपको बताएंगे कौन सा सही है। 16 का देखिए, अनुच्छेद 1 मिनट, अनुच्छेद 36 और 51 में है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो आपका अनुच्छेद 36 और 51 में है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं हम। आगे हम आपको बता रहे हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्जित है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का बी, अनुच्छेद 39 सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन, भारतीय एक मिनट हाँ, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? क्वेश्चन नंबर 18 का डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 40 में दिया हुआ है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश कर सकता है या देता है? अनुच्छेद 40 में है। क्वेश्चन नंबर 19, इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। उससे पहले हम आपको बता दें, अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे
लगी हो, अगर आप हमसे मोटिवेट होते हैं, मतलब पढ़ने में आपको अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हम कोई भी न्यू वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और लाभ आप उसका उठा पाएँ। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 19 का आप बताते हैं। इसमें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? नीचे करके हम आपको बताते हैं। अनुच्छेद 51A में, अनुच्छेद 51A में किया गया है। एक बार और हम पढ़ देते हैं इसको, ताकि समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 51 में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे हम आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है मेरा इस वीडियो का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अनुच्छेद 51A में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो 51A में, अनुच्छेद 51 आर्टिकल 51A में हो जाएगा। तो दोस्तों आज का इतना ही है, जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको दिया और पढ़ाया। आपसे उम्मीद होगी कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।